स्वागतम। मैं संदीप कुमार दुबे आप सभी का हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार एवं उसके भेद का अध्ययन करेंगे। आइए उसकी परिभाषा को समझते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण अर्थात गहना, और कर का अर्थ है उसे सुसज्जित करने वाला। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, ठीक उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की, जो हम कविताएं पढ़ते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उसमें और चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हमें खुद को सुंदर दिखना, आकर्षक दिखना अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार जब कोई रचना होती है तो कोई सुंदर रचना अगर हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है तो सीधे ही हमारे हृदय को छू लेती है, जिसमें और ज़्यादा सुंदरता, उसकी चमत्कारिता को अलंकार बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम अलंकार के भेद को समझते हैं। वैसे तो विद्वानों ने अलंकार के बहुत प्रकार बताए हैं, लेकिन यहाँ पर अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष हैं, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण है। तो इसके बाद हम अब शब्दा अलंकार के बारे में जानेंगे। शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? सीधे ही उसके शब्द से ही स्पष्ट है कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी यानी पर्यायवाची दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दा अलंकार माना जाता है। अर्थात जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हों, उसकी शोभा बढ़ाते हों, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। अब देखें शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, जो उसका पहला भेद है, इसमें इसकी परिभाषा क्या है? वर्णों की आवृत्ति, वर्ण यानी अक्षरों की आवृत्ति, यानी आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, जहाँ स्वर की समानता के बिना वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, या जिस रचना में, जिस पद्य में, जिस दोहे में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अब इसके उदाहरण को समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत्र बुलाए। यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आप देखते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए में म की बार बार आवृत्ति हुई है, और दूसरे पंक्ति में सेवक सुमंत्र बुलाए में सेवक का स और सुमंत्र का स, इनकी बार बार आवृत्ति हुई है। तो यह जो पंक्ति है, ये अनुप्रास अलंकार को परिभाषित करती है। दूसरे उदाहरण में आते हैं, तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार त का आना। जब किसी वाक्य में या किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, अर्थात दूसरे अलंकार की ओर। यमक अलंकार, जो शब्दा अलंकार के अंतर्गत दूसरा अलंकार है, इसके परिभाषा को समझते हैं। जिस जगह एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो। अगर दो बार प्रयोग हुआ तो दोनों बार उसके अलग अर्थ निकलेंगे, शब्द वही रहेगा, वहाँ अलग यमक अलंकार होता है। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की
शब्द, ध्यान दीजिए, शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और प्रयोग किए गए शब्द का हर बार अर्थ जो है अलग होता है, तो ये यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। यमक अलंकार के अंतर्गत शब्द की 2 बार आवृत्ति होना आवश्यक है। उदाहरण से जानते हैं। उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी माद कता अधिकाय, या खाए बौराय नर, या पाए बौराय। इस पद में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। अतः कनक शब्द का 2 बार प्रयोग और भिन्न अर्थ के कारण ये ऊपर कही गई पंक्ति में यमक अलंकार की छटा दिखती है। यानी कहा जाता है कि कनक यानी पहले जो सोना है, अगर अधिक व्यक्ति सोना पा जाता है तो वो बावला हो जाता है, वो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि बहुत धन होता है, सोने को पाने की सबकी अधिक लालसा होती है। और दूसरा कनक का अर्थ धतूरा, जो एक अत्यंत मादक पदार्थ है, जिसको खा लेने से हम मदमस्त हो जाते हैं, नशा चढ़ जाता है। तो अगर उसको हम खा ले तब भी बौर आ जाएं, और कनक यानी सोना पा जाएं तब भी बौर आ जाएं। इसलिए कहा गया कि या खाए बौराए ज नर, या पाए बौरा। अगर खा लिया तो बावला हो जाएगा, और अगर पा लिया तब भी बावला हो जाएगा। दूसरे उदाहरण की ओर आते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द में ही चमत्कार है। पहला जो घटा है वो बादलों के छा जाने से है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी बार घटा का अर्थ होना घटना यानी कम होना। तो देखिए, इस पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न करने का कार्य घटा शब्द से हो रहा है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर, श्लेष अलंकार। जैसा कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द में हमें भिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हों, ध्यान दीजिए, उससे अर्थ कई निकलते हों तो वह श्लेष अलंकार होता है। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आपने इस दोहे को कक्षा 9वीं में पढ़ा है, और मैंने इसलिए ही इस उदाहरण को चुन के रखा ताकि आपको शीघ्र ही समझ में आएगा। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, इसका मतलब है सम्मान। पानी का दूसरा अर्थ चमक के रूप में मोती के संदर्भ में किया है, और तीसरा पानी का अर्थ पानी से ही है, जो आटे के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि श्लेष अलंकार में उसे कहते हैं जब एक ही शब्द के कई अर्थ हों। तो उदाहरण के द्वारा आप इसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, और भली भांति शब्दा अलंकार में जो 3 अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये यहाँ पर पूर्ण होते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अलंकार को समझने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।